नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त कमलजीत सिंह आपका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम प्राचीन भारत का प्रथम अध्याय जो महाजनपद है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। उसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी। पहले वैदिक सभ्यता के बाद का काल जो हम महाजनपद काल के रूप में जानते हैं, आज हम उसके बारे में जानेंगे। इसकी क्या विशेषता है ये इसके बारे में हम देखते हैं। उत्तरी वैदिक काल में लोहे की खोज हुई और लोहे की खोज ने आर्थिक प्रगति को अंजाम दिया। नतीजा यह हुआ कि जो आर्थिक प्रगति हुई उससे समाज में सामाजिक प्रगति हुई, सामाजिक प्रगति से फिर राजनीतिक प्रगति हुई, जिससे राजनीतिक प्रगति ने जो हमारी आर्थिक विकास हुआ, प्रगति हुई, उसने जीवन को भी प्रभावित किया। इसका यह प्रभाव पड़ा जहाँ एक छोटा सा कबीला होता था, उस कबीले का आकार बड़ा होकर जन बन गया। फिर उस जन ने आर्थिक विकास हुआ और तो फिर वह जनपद बन गया। फिर उसका और आर्थिक विकास हुआ तो वह महाजनपद बन गया। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी तक आते आते जनपद महाजनपद के रूप में विकसित हो गए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में उत्तर भारत में सार्वभौम सत्ता का पूर्णतः अभाव था। संपूर्ण भारत अनेक स्वतंत्र राज्यों में विभक्त था। ये राज्य वैदिक कालीन राज्यों की अपेक्षा अधिक विकसित और शक्तिशाली थे। और इसी समय 6ठी शताब्दी में धार्मिक क्रांति का भी दौर था। एक तरफ बौद्ध धर्म, एक तरफ जैन धर्म, दो नए धर्मों का उदय हो रहा था। एक तरफ हिंदू धर्म जो कि सनातन धर्म के रूप में जाना जाता था। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से हमें यह जानकारी मिलती है कि उस समय 16 महाजनपद थे। इसी प्रकार जैन धर्म के भगवती सूत्र जैन ग्रंथ से भी हमें 16 जनपदों की जानकारी मिलती है। उस समय भारत में 16 राज्य थे जो कि महाजनपद कहलाते थे। वे दो प्रकार के थे, एक राजतंत्रात्मक, एक गणतंत्रात्मक। 14 राज्य थे वो राजतंत्र कहलाते थे जिनमें राजा का शासन होता था। 2 गणतंत्रात्मक थे जो कि वज्जी और मल, जिसमें गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। आओ अब हम देखते हैं महाजनपद और उनकी राजधानी। काशी की राजधानी थी वाराणसी। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। अंग की राजधानी थी चंपा। मगध की राजधानी राजगृह और गिरिवज्र थी। वज्जी की राजधानी देह और मिथाली थी। मल की राजधानी कुशावती या कुशीनारा भी कहते थे। चेदी की राजधानी शक्तिमती और वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। कौशल अयोध्या बुद्ध काल में 2 भागों में थी। उत्तरी भाग की राजधानी को साकेत कहते थे, दक्षिणी भाग की राजधानी को श्रावस्ती कहते थे। पांचाल की राजधानी, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कापिल्य कहलाती थी। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। सूरसेन की मथुरा या सुरसेनाई भी कहते थे। अस्मक पोतन या पाटेली भी कहते थे। अवंती की राजधानी, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनीय और दक्षिण अवंती की राजधानी महिष्मती थी। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। कंबोज की राजधानी राजपुर या हाटक थी। अब हम महाजनपद और उनकी राजधानियों को कैसे याद किया जाए उसको हम नक्शों के द्वारा, मैप के द्वारा अब हम आसान तरीके से याद कैसे करें वो हम अब देखते हैं। भारत के उत्तर में कंबोज जो कि राजौरी और पुंछ का एरिया आता था, उसको हम कैसे याद करेंगे? कंबोज की राजधानी हाटक। बोझ यानी बोझ कम करो। बोझ कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ हटाना पड़ेगा। हटाने का मतलब हाटक। इसी प्रकार गांधार
जो कि अब पाकिस्तान में है। गांधार की राजधानी तक्षशिला। तक्षशिला को कैसे याद रखेंगे? धार, धार किस पर लगाई जाती है? शिला पर। इसका मतलब गांधार की राजधानी तक्षशिला। दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद अस्मक। अस्मक कहाँ है? महाराष्ट्र में। अस्मक की राजधानी पोतन। पोतन को हम कैसे याद रखेंगे? अस्मक का मतलब होता है इज्जत। इज्जत किसी ने पोत दी, हमारी भाई इज्जत कम कर दी, पोत दी, पोतन। इज्जत को कम कर दिया यानी पोत दिया, पोतन। इसी प्रकार हम पोतन को कनेक्ट करेंगे, अस्मक की राजधानी को पोतन, पोतन से कनेक्ट करेंगे। इसी प्रकार अवनीत। अवनीत कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अवनीत की राजधानी उज्जैन। अवनीत का मतलब होता है कुछ कम हो जाना, कम हो जाना। जैसे हम एग्जाम्पल मान लेते हैं, उज्जैन जैन धर्म कुछ कम हो गया। सिर्फ हम इसको कनेक्ट करने के लिए कह रहे हैं, ना कि कोई धार्मिक भावना ठेस पहुंचाने के लिए। अवनीत, अवनीत की राजधानी उज्जैन, उज्जैन या महिष्मति। ये एक भारत का नक्शा है, इसमें मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई है ABCD के अल्फ़ाबेट से, अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट से। सबसे पहले P, फिर K, फिर M, फिर K, फिर M, एक साइड VA, दूसरी साइड इसके अपोजिट CA। इसको हम 2-3 बार पढ़ेंगे ना तो ये हमें याद हो जाएगी। KM, KM, VA, VC। फिर पढ़ें KM, KM, VA, VC, ऊपर P। सबसे पहले पी से पांचाल, जो कि वर्तमान में बरेली, फर्रुखाबाद, बदायूं ये स्थान आते हैं। और पांचाल की राजधानी है अहीं छतरपुर। अहीं छतरपुर को कैसे याद रखेंगे? पांचाल, पांचाल यानी हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं और हम उनको सांप की स्थिति, सांप की तरह अगर फन बना लें तो अहीं छतरपुर। और अहीं छतरपुर का मतलब होता है सांप, और सांप देखने पर हम कांपने लग जाते हैं। दूसरी राजधानी है काम्पिल। इसी प्रकार हम इससे कनेक्ट करके पांचाल की राजधानी अहीं छतरपुर और काम्पेल, इसी प्रकार हम इसको कनेक्ट करके याद करेंगे। अब के का मतलब कौशल। कौशल, कौशल भगवान राम के नाम से हम जानते हैं, जो कि सरयू नदी के किनारे है। और कौशल की राजधानी अयोध्या, जो कि हम वैसे ही याद रह सकता है, सबने रामायण देखी है, राम से कनेक्ट करके अयोध्या का पता लगता ही है। और बुद्ध काल में 2 भागों में थी। उत्तरी भाग की राजधानी का नाम साकेत था और दक्षिणी भाग की राजधानी का नाम श्रावस्ती था। एम का मतलब मल। मल यानी मल की राजधानी कुशीनारा। कुशीनारा और पाव, भगवान बुद्ध के जो निर्माण का स्थान था वो पाव है, कुशीनगर भी जिसे कहते हैं हम। और मल की राजधानी कुशीनारा को हम कैसे कनेक्ट करेंगे? मल मैंने ताकतवर पहलवान और अच्छी कुश्ती लड़ने वाले पहलवान ही होते हैं जो कुश्ती लड़ते हैं। और मल और कुशीनारा, इसी प्रकार हम कुश्ती से कुशीनारा को हम कनेक्ट करेंगे, जो कि मल की राजधानी है। अगला के का मतलब काशी। काशी की राजधानी वाराणसी। वाराणसी को किसने बसाया था? देवदास। देवदास इसके संस्थापक थे। और काशी वाराणसी देवों की नगरी है, इसको कोई कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये तो वैसे ही सब जानते हैं। अगला एम से मगध। मगध की राजधानी गिरिवज्र या राजगृह। गिरिवज्र और राजगृह कैसे कनेक्ट करेंगे? मगध यानी मग कहाँ गिरेगा? घर में। घर का मतलब राजगृह, और वज्र में, यानी मगध की राजधानी गिरिवज्र और राजगृह। अगला शब्द वी का मतलब वज्जी। वज्जी की राजधानी विदेह है और मिथाली। वज्जी और विदेह है, दोनों कुछ मिलते जुलते शब्द हैं। इससे हम वै और वी को कनेक्ट करके हम वज्जी की राजधानी को विदेह और मिथाली को याद रख सकते हैं। अगला शब्द ए का मतलब अंग। उस समय का सबसे मजबूत अंग राजा कर्ण, जो हम जानते हैं कर्ण को। अंग की राजधानी चंपा, जो कि भागलपुर मुंगेर क्षेत्र वर्तमान में। हम इसको कैसे याद रखेंगे? अंग, चंपा के अंग बड़े अच्छे हैं, भाई कोई अन्यथा ना ले, पर अंग की राजधानी चंपा, चंपा के अंग बड़े अच्छे हैं, अंग। इसी प्रकार से अंग की राजधानी चंपा को कनेक्ट कर सकते। अब हम हमारे राजस्थान के कुछ एक जनपद देखते हैं राजस्थान के नक्शे के हिसाब से। सबसे पहले मत्स्य की राजधानी विराटनगर, जो कि
मत्स्य क्षेत्र में कौन कौन सा आता था जनपद में? जयपुर आता था, अलवर आता था, भरतपुर आता था। ये मत्स्य जनपद के अंतर्गत आते थे। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। विराटनगर को कैसे याद रख सकते हैं? क्योंकि मत्स्य यानी मछली, मछली में सबसे बड़ा प्राणी अब हवेल मछली है। हवेल मछली यानी विराट, सबसे बड़ा प्राणी वही है। इसी प्रकार हम मत्स्य को विराटनगर से कनेक्ट कर सकते हैं और इसी प्रकार हम याद रख सकते हैं। अगला जनपद केरू। केरू की राजधानी इंद्रप्रस्थ, जो वर्तमान में दिल्ली है, जो पांडवों ने बसाई थी। और ये तो साधारण सी बात है, केरू यानी इंद्रप्रस्थ जो कि पांडवों ने बसाई थी। इससे हम पांडवों से कनेक्ट कर सकते हैं। अगला सूरसेन। सूरसेन की राजधानी मथुरा। अभी वर्तमान में इसमें भरतपुर, धौलपुर, करौली और मथुरा का एरिया आता है, स्थान आते हैं। और सूरसेन की राजधानी मथुरा। मथुरा हम किससे याद रख सकते हैं? कृष्ण जी से। कृष्ण जी का नाम आता है, मथुरा याद आ जाता है। और सूरसेन वही सूरसेन है जिन्होंने कृष्ण जी ने सूरसेन को मारा था। अगला जनपद सिवरी। सिवरी वर्तमान में चित्तौड़। सिवरी की राजधानी नगरी। नगरी और सिवरी, सिवरी नगरी दोनों राइमिंग से वर्ड हैं जो कि हम याद रख सकते हैं। नगरी सिवरी, सिवरी नगरी। अगला जांगल जांगल जनपद। जांगल की जो बीकानेर और जोधपुर का ये स्थान लगते थे इसमें। और जांगल की राजधानी अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर। लास्ट जनपद योध। योध जो कि वर्तमान में हनुमानगढ़ और गंगानगर का स्थान लगता है। ये हमारा लास्ट जनपद है योध। थोड़ा सा हम जो हमारे राजस्थान के जनपद हैं उनको हम थोड़ा डिटेल में हम देख लेते हैं, थोड़ा सा उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे राजस्थान के प्रमुख जनपद। वैदिक सभ्यता के विकास क्रम में राजस्थान में भी जनपदों का उदय देखने को मिलता है। यूनानी आक्रमण के कारण पंजाब की मालवा, सिवरी, अर्जुनायन आदि जातियाँ जो अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी, राजस्थान में आई और यहीं पर निवास करने लगी। इसी प्रकार राजस्थान के पूर्वी भाग में जनपदीय शासन व्यवस्था का सूत्रपात हुआ। सबसे पहले प्रमुख जनपद जांगल, वर्तमान में बीकानेर, जोधपुर के जिले महाभारत काल में जांगल देश कहलाते थे। कहीं कहीं इसका नाम कुरु जांगल अहिछत्रपुर थी। इससे इस समय नागौर कहते हैं। बीकानेर के राजा इसी जांगल देश के स्वामी होने के कारण समय को जांगल घर बादशाह कहते थे। बीकानेर राज्य के राज चिन्ह में भी यह जांगलधर बादशाह लिखा मिलता है। दूसरा जनपद मत्स्य। वर्तमान जयपुर के आसपास का क्षेत्र मत्स्य महाजनपद के नाम से जाना जाता था। इसका विस्तार चंबल के पास पहाड़ियों से लेकर सरस्वती नदी के जांगल क्षेत्र तक था। आधुनिक अलवर, भरतपुर के कुछ भूभाग भी इसके अंतर्गत आते हैं। इसकी राजधानी विराटनगर थी, जिससे वर्तमान में बैराट नाम से जाना जाता है। मौर्य शासन बिंदुसार के पहले मत्स्य जनपद की स्पष्ट जानकारी का अभाव है। महाभारत में कहा गया है कि सहाज नामक एक राजा ने चेदी और मत्स्य दोनों राज्यों पर शासन किया। मत्स्य प्रारंभ में चेदी राज्य का और कालांतर में यह विशाल मगध राज्य का अंग बन गया। अगला जनपद सूरसेन। आधुनिक ब्रज क्षेत्र में यह महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सूरसेन तथा राजधानी को मैराथोर कहते हैं। महाभारत के अनुसार यह यदु यानी यादव वंश का शासन था। भरतपुर, करौली जिले के अधिकांश भाग सूरसेन जनपद के अंतर्गत आते थे। अलवर जिले का पूर्वी भाग भी सूरसेन के अंतर्गत आता था। वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध भी इस जनपद से माना जाता है। सिवरी जनपद की राजधानी शिवपुर थी तथा राजा सुसीन ने इसे अन्य जातियों के साथ 10 राजाओं के युद्ध से पराजित किया था। प्राचीन शिवपुर की पहचान वर्तमान पाकिस्तान के शोरकोटा नामक स्थान से की जाती है। कालांतर में दक्षिण पंजाब का यह सिवरी जाति राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में निवास करने लगी। चित्तौड़गढ़ के पास स्थित नगरी इस जनपद की राजधानी थी। मेवाड़ के अनेक स्थानों में सिवरी के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। मंदसौर के पास 5 गुहालेखे
प्राप्त हुए हैं, जिनसे सिवनी जनपद का प्रसार पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक होना ज्ञात होता है।